हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में जो हमारा ये पार्ट 9 होगा, इसमें हम मोस्ट 5 क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जो आने वाले 17 फरवरी से जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये हमारा इस सीरीज का ये 9वां वीडियो होगा, यानी कि पार्ट 9 होगा। इसके पहले मैंने 8 पार्ट में 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए, उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, समय को न गवाते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। सबसे पहले दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो संख्या तो मुझे पता ही नहीं है कि ये संख्या है कौन सी। तो संख्या का फॉर्मूला जैसा आप जानते भी हैं, संख्या का कैसे लिखते हैं, 10y प्लस x। आप इस फॉर्मूला से कहीं ना कहीं अगर 10 क्लास में आप पढ़े तो रूबरू हुए होंगे। इसको सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसको लिखते कैसे है, ये ऐसा क्यों लिखा गया है। तो चलिए, 2 अंकों की एक संख्या है, तो चलिए 2 अंकों की संख्या अपने मन से हम कोई भी मान लेते हैं, जैसे 42। अब इसको देखिए, इस 42 को अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 40 प्लस में 2। किसी को कोई डाउट? अब देखिए 40 प्लस में 2, ये इकाई का स्थान हो गया, ये हमारा दहाई का स्थान हो गया। ये हमारा 2 क्या हो गया, इकाई का स्थान, और ये हमारा 4 क्या हो गया, दहाई का स्थान। इसको जब हम ब्रेक किए तो दहाई को हम अलग लिख दिए और इकाई को अलग लिख दिए। दहाई शब्द में ही छुपा हुआ है 10, यानी कि देखिए इस 40 को क्या लिखे हैं, 10 दहाई के रूप में लिख दिए हैं। अब इस 40 को हम दहाई के रूप में और कैसे लिख सकते हैं, तो 10 गुना में 4 प्लस में 2 लिख सकते हैं। सबसे पहले हम 42 को लिखे 40 प्लस 2। अब इस 40 को 10 इंटू 4, यानी कि 10 का कितना होता है, 40 लिख दिए। देखिए इसी रूप में इसको लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 10 इंटू 4। इसमें बताइए तो 4 आपका क्या है, दहाई स्थान है, तो देखिए 4 लिखा गया है। 2 प्लस 2, 2 क्या है, इकाई स्थान है, तो इसमें जो y है ना, ये आपका दहाई का अंक दर्शाता है, और जो x है ना, वो इकाई का अंक दर्शाता है। अभी हम लिखेंगे भी इसको, क्या लिखेंगे कि माना इकाई का स्थान, इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y, तब जाके आपका ये संख्या का फॉर्मूला हो जाता है, संख्या बराबर 10। अब बताइए तो इसके हिसाब से 10 इंटू 4, 4 क्या है, दहाई, तो दहाई हम यहाँ क्या माने हैं, y, तो y प्लस में 2 क्या है हमारा, इकाई, तो इकाई हम क्या माने, x, तो x। यही आपका संख्या का फॉर्मूला है। जब आपको संख्या नहीं दिया रहता है तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करके कोई भी 2 अंक वाली संख्या क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम 2 अंकों वाली कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो चलिए, यहां जब मुझे संख्या पता ही नहीं है तो देखिए, अब इकाई अंक को क्या माने हैं, x, और दहाई अंक को क्या माने हैं, y, तो संख्या का फॉर्मूला हो गया 10 इंटू दहाई का स्थान क्या है, y, तो y, अब प्लस में इकाई क्या है, x। ये आपको आना चाहिए लिखना। फॉर्मूला तो आप 1 मिनट में रट जाइएगा। अब आइए प्रश्न से। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम वैसे वैसे लिखते चलेंगे। क्वेश्चन में क्या हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या, मतलब ये संख्या, अब हमारे लिए 2 अंकों की यही संख्या है, ध्यान रखिएगा। 2 अंकों की हमारी जब तक ये सॉल्व ना हो जाए, 2 अंकों की हमारे लिए संख्या यही है, क्या है, 10y प्लस में x। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जब तक क्वेश्चन सॉल्व ना हो, हमारे लिए 2 अंकों की संख्या यही है, यानी कि ये संख्या अपने अंकों के योग की। अब बताइए तो, इकाई अंक x है तो x, दहाई अंक y है तो y, तो यही ना हमारी संख्या है, यानी कि अपने अंकों के योग की, यानी कि x प्लस y। देखिए हम उल्टा लिखे, y प्लस x लिख सकते हैं या x प्लस y भी लिख सकते हैं। तो अपने अंकों के योग की कितनी है, 4 गुनी है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, जो कि हम प्रश्न से लिखकर इसको लिख दिए। क्या लिख दिए कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की कितनी है, 4 गुनी है।
तो देखिए लिख दिए। अब इसको ब्रेक करते हैं तो 10y प्लस में x बराबर में 4x प्लस 4y। अब इस 4y को जो प्लस में है बराबर के हम इधर लेके आ जाते हैं और इस x जो प्लस में है इसको उधर लेके चले जाते हैं। तो आइए 10y माइनस 4y बराबर 4x माइनस x। एक एक स्टेप को ध्यान से देखते हुए चलेंगे, समय 2 मिनट ज्यादा लग जाए लेकिन क्वेश्चन हम एक बार समझ लेंगे तो ऐसा अगर अगली बार एग्जाम में आएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। तो चलिए 10y में से 4y गया तो कितना हो गया 6y। अब 4x में से x गया तो 3x। अब देखिए तो ये 3 से ये 6 कितनी बार में कटेगा 2 बार में। तो देखिए हमारा क्या इक्वेशन आ गया, इक्वेशन आ गया दिख रहा होगा। चलिए यहां हम लिख देते हैं, अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x बराबर क्या आ गया 2y, यानी x बराबर 2y एक हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक, जो क्वेश्चन बोला उसको मैंने सॉल्व किया और x बराबर 2y आ गया। अब आगे इसी में स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है लिखेंगे पुनः प्रश्न से। जो जो क्वेश्चन बोलेगा हम वही करेंगे। बोल रहा है कि ये संख्या जो है, ये हमारी जो संख्या है क्या 10y प्लस x, ये अपने अंकों के गुणनफल की दुगनी है, यानी कि x गुना y गुना में कितनी है दोगुनी है। अपने अंकों की, यहां क्या था अपने अंकों के योगफल की 4 गुनी है, यहां दे रहा है अपने अंकों के गुणनफल की क्या है दोगुनी है। कुछ नहीं है, बस माइनर डिफरेंस, यहाँ प्लस या माइनस गुना है। क्यों? क्योंकि यहाँ योगफल बोला हुआ और यहाँ गुणनफल बोला हुआ है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। x का मान हमें पता है, सॉल्व कर देते हैं। 10y प्लस में x बराबर 2xy। इसको अगर आप सबको गुना कीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा 2xy। तो चलिए x के जगह क्या रख देंगे 2y, यानी कि 10y प्लस में x की जगह हो गया 2y बराबर में 2 इंटू x की जगह क्या हो जाएगा 2y गुना में y। तो 10y और 2y को जोड़ देंगे हमारा हो जाएगा 12y। देखिए इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी का 4 और y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर। अब इसको हम काट देंगे, कैसे कटेगा तो 4 से ये 12 3 बार में कटेगा और देखिए यहाँ 1y है यहाँ 2y है, तो ये गुना में इधर बटा में जाएगा तो 1y से 1y हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो y का मान आ गया 3, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो चलिए इसी y के मान को अगर हम यहां रख दे तो हमारा x का मान आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो चलिए y की जगह 3 रख देते हैं, तो x बराबर 2 गुना में 3 बराबर में 6, यानी x का मान आ गया, यहीं पे लिख देते हैं x बराबर 6। ठीक है, x का मान आ गया 6, y का मान आ गया 3। अब हमारी संख्या क्या माने हैं, संख्या बराबर, इसको मिटा देते हैं, 10y प्लस में x। तो चलिए y की जगह y का मान रखते हैं, 10 गुना में 3 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 36 आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, 5 नंबर आपको फ्री का मिल गया। अगर समझ में नहीं आया होगा वीडियो, अब फिर से एक बार समझाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से समझ लीजिएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। पूछ रहा है कि अगर इसके शून्य अल्फा बीटा हो तो पूछ रहा है कि 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा। आपके क्वेश्चन में यहां माइनस दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, जो कि गलत प्रिंट हुआ है, ये आपका यहाँ प्लस होगा। ठीक है, अगर माइनस पे कीजिएगा तो ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसको प्लस करके बनाइएगा। आपका क्वेश्चन यही आया हुआ है, बुक में मिस प्रिंटिंग है। तो चलिए देखते हैं, अगर इसका शून्यक अल्फा बीटा है, शून्यक क्या है अल्फा बीटा है, तो पूछ रहा है कि 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान आपसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हुआ। अब इस अल्फा को इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट गया, बचेगा क्या बीटा, यानी कि बीटा को 1 से गुना करेंगे तो हमारा बीटा ही होगा, प्लस इस बीटा को सेम ऐसे ही अगर डिवाइड करते हैं
तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, अल्फा। यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है कि अल्फा प्लस बीटा ओपन में अल्फा इंटू बीटा। ये प्लस में है तो पहले बाद में तो लिख ही सकते हैं, इसी का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल के बटा में रख दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए शून्यकों का योगफल कैसे निकलेगा, तो a का मान दिया हुआ है 5, b का मान है -7 और c का मान है 1। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू होता है -b ओपन में a। तो देखिए -b का मान कितना है, -7, अब बटा में a का मान है 5, तो माइनस अब माइनस ये कितना हो गया, प्लस बटा में 5। यानी अल्फा प्लस बीटा इजकल टू आ गया 7 बटा में 5। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बाई ए, यानी 1 बटा में 5। देखिए c का मान है 1, a का मान है 5, तो 1 बटा में 5 दोनों का मान आ गया। दोनों का मान यहां रखिए, आपका आंसर। चलिए सबसे पहले ऊपर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का 7 बटा में 5 बटा में 1 बटा में 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा। तो चलिए पहला गुना चौथा कीजिए, तो 7 गुना में 5 बटा में 5 गुना में 1, तो 5 से 5 कट गया, कितना आया, 7। आंसर कितना आंसर आया, 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शीर्षो, ये देखो 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, त्रिभुज के 3 वर्टेक्स दिया हुआ है। सॉरी थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाते हैं। जीरो -1 2 1 0 3 त्रिभुज का 3 वर्टेक्स दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, 3 शीर्ष चाहिए। तो देखिए इस त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है। बोल रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु। तो देखिए हम मध्य बिंदु बना रहे हैं, मध्य बिंदु को मिलाने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, 3 वर्टेक्स चाहिए। देखिए तो बड़े वाले त्रिभुज का 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, बट छोटे वाले त्रिभुज का तो कोई वर्टेक्स दिख ही नहीं रहा है, अनुमान दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और एक चीज हमें पता है, मध्य बिंदु, इसमें बोला क्या है, ये हमारा देखिए मध्य बिंदु है। ये जो पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, ये तीनों वर्टेक्स यानी कि तीनों शीर्ष क्या है, मध्य बिंदु पर है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, या मुझे लग रहा है कि 1-2 वीडियो पहले मैंने इस पे क्वेश्चन भी बनाया था कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। ये फॉर्मूला मैंने शायद 1-2 वीडियो पीछे मैंने ये बता रखा हूं मैं। तो देखिए ये हमारी एक भुजा है, इस भुजा का ये मध्य बिंदु है, तो इसका निर्देशांक तो निकल जाएगा। जब इस भुजा का दोनों वर्टेक्स, दोनों शीर्ष दिया हुआ है, तो इसका निकल जाएगा। ये देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका तो वर्टेक्स, इसका निर्देशांक निकल जाएगा क्या, x1 प्लस x2 यानी कि 0 प्लस 2 बटा में 2। तो कितना हो जाएगा, 2 बटा में 2 कट के 1 यानी कि 1। अब दूसरा निर्देशांक के लिए y1 प्लस y2 बटा में 2। तो देखिए 1 प्लस 1 माइनस 1 कट के कितना हो गया, 0। तो 0, तो देखिए इसका निर्देशांक निकल गया। इसका निर्देशांक कितना निकल गया, 1 और 0। वैसे ही सेम ये भी तो हमारा मध्य बिंदु ही है, तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बटा में 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना होगा, 1। अब दूसरा निर्देशांक निकालने के लिए तो y1 प्लस y2 यानी कि 1 प्लस 3 बटा में 2, तो 4 बटा में 2 कट के कितना, 2। तो देखिए इसका भी निर्देशांक निकल गया। सेम इसका निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बटा में 2। तो देखिए दोनों तो 0 ही है, तो ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। दूसरा क्या होगा,
कि -1 बटा में 2, तो 3 में से 1 गया, 2 बटा में 2 कट के कितना 1। अब देखिए, अब जो ये छोटा त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल पूछ रहा है उसका तीनों निर्देशांक निकल गया। तो देखिए इस फॉर्मूला को अगर आप नोट डाउन कीजिएगा तो नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम मिटा दे रहे हैं इसको आप। ठीक है, तो अब इस छोटे त्रिभुज का तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्ष पता चल गया तो क्षेत्रफल निकालना कितना आसान हो गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या है, 1/2 x1, जब x1 लिए हैं तो हमारा y2 माइनस y3 प्लस x2, तो 2 लिए हैं तो y3 माइनस y1 प्लस x3, तो जब 3 लिए हैं तो y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे हम इन तीनों का मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा और फ्री का 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं, बहुत ही आसान है ये। देखने में फॉर्मूला इतना लग रहा है, जब इसका मान रखिएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा ये। तो x1, तो चलिए आप इस तीनों में से किसी को भी x1 मान सकते हैं। ठीक है, हम इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो चलिए x1 का मान रखिए 1, तो y2 कितना है 2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 1, इसका काम हो गया, प्लस x2, तो x2 क्या है यहाँ पे 1, ब्रैकेट में y3, तो देखिए y3 1, अब माइनस y1 0, यानी कि 1 में से 0 गया तो 1 ही होगा, प्लस ध्यान से देखते रहिएगा x3, तो x3 हमारा क्या है 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये वाला तो हमारा 0 हो गया। अब चलिए 1/2, 2 में से 1 गया होता है 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा होता है 1, प्लस में 1 में से 0 गया होता है 1, और इस 1 को 1 से गुना करेंगे होगा 1, कहानी खत्म। ये तो हमारा 0 होता है। 1 और 1 मिलके कितना होता है 2, तो 1/2 गुना में 2 कट के हो गया 1 आंसर। अब इसका आंसर कितना हो गया 1 आंसर हो गया। इसका क्षेत्रफल हमारा कितना निकला 1 निकला। देखिए कितना आसान क्वेश्चन 5 नंबर का है ये। तो ये हर साल करीब इस टाइप का हर साल क्वेश्चन आपको या तो 2 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में देखने को मिल ही जाता है। तो देख लीजिए इसको। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भूमि से एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक मीनार है, ठीक, और इसका जो मीनार का ये जो आधार है, इसके भूमि से किसी बिंदु से ये 30 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है, इसका फोटो थोड़ा सा और बड़ा बनाते ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक मीनार है, ठीक, ये मीनार है और भूमि के किसी बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब इसको कुछ मान लेते हैं, जैसे ये ए हो गया, ये बी और ये सी हो गया। ठीक है, इसको मानने के है, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए इस ए बी यानी कि यही मीनार की ऊंचाई हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। इसमें एक कंडीशन और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि शिखर पर ध्वज दंड के, यानी कि इसके शिखर पर एक ध्वज है और इस ध्वज से इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है। दो एंगल दिया हुआ है, ये मीनार का शीर्ष है और इस मीनार के शीर्ष से इस बिंदु का एंगल 30 डिग्री है उन्नयन कोण, और इसी मीनार के शीर्ष पर एक ध्वज है, झंडा है, इस झंडे का जो शीर्ष है ना इसी पॉइंट से 60 डिग्री पे है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आपका इस ध्वज की लंबाई दी हुई है 5 मीटर, यानी कि यहां से इस ध्वज की लंबाई दी हुई है 5 मीटर और आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले जब ये केवल मीनार था, मीनार के ऊपर ध्वज नहीं था, तो केवल मीनार को एज्यूम करके देखिए कि उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री। तो यहां हम tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे ए बी
बटा में BC। क्या होता है, लंब बटा में आधार ही होता है। ठीक, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो देखिए tan थीटा का मान कितना होता है, लंब बटा में आधार। तो इस AB का ही मान निकालना है, जो क्या है, लंब है यहाँ पे। तो देखिए AB बटा में BC, ये हमारा आधार हो गया। ठीक, अब tan 30 डिग्री, अभी हम 60 डिग्री पे और ध्वज पे नहीं चलेंगे, अभी हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3 बराबर AB बटा में BC, इतना होता है। ठीक, तो अब चलिए इस BC को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। BC बराबर, BC को 1 से गुना करेंगे BC होगा, और ये √3 AB में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, AB √3। इस समीकरण से हमें tan 30 डिग्री यानी कि पहले उन्नयन कोण से हमें ये चीज प्राप्त हो गया। इस AB का ही मान निकालना है। अब आइए इस पूरे 60 डिग्री में, ठीक, यानी कि इस ध्वज के शिखर से उन्नयन कोण जो 60 डिग्री है, तो फिर से एक बार tan थीटा का मान लगाइए, tan 60 डिग्री बराबर, अब इस बार देखिए आपका लंब चेंज हो जाएगा, यानी कि लंब क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर D, ABC, इसको D मान लिए, तो D से B तक आपका लंब हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 60 डिग्री है, यानी कि DB बटा में आधार तो हमारा सेम ही है, क्या, BC। एक बार फिर समझिए, आपका लगभग क्वेश्चन बन ही गया है। देखिए, जब ये केवल मीनार था तो बोल रहा है कि इस बिंदु से 30 डिग्री का उन्नयन कोण है, ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान लगा दिए, तो ये हमारा लंब अब बटा में आधार, तो AB बटा में BC। अब जब ये झंडा ऊपर लगा दिए, तो इस झंडे से इस बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो देखिए tan 60 का मान लगाए, तो यहाँ जो लंब होगा ये यहाँ केवल AB नहीं होगा, D से लेके B तक होगा, तो देखिए DB लिखे हम प्लस बटा में BC। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और DB, तो देखिए ये BC एक बार और लिख लेते हैं, उसके बाद कर देते हैं बटा में BC। अब ये BC इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी कि BC गुना में √3 बटा में DB। अब देखिए, तो इस DB को हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस में AB लिख सकते हैं, क्योंकि D से B यहां पूरा है, इस पूरे में इसका मान दिया हुआ है 5, अब प्लस में AB। अब बताइए BC, अब BC का मान क्या रखेंगे, तो देखिए यही पहले समीकरण से हमारा BC का मान आया है AB √3, तो BC की जगह क्या रख देंगे, AB √3, यानी BC की जगह हो गया AB √3 और गुना में √3 पहले था ही। अब ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 3, रूट कैंसिल हो जाता है, तो AB गुना में 3 बराबर 5 प्लस में AB, तो AB 3 यानी कि 3AB, आइए देखिए प्लस AB है, इधर आएगा माइनस AB बराबर 5। देखिए कुछ नहीं किए, AB को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3AB आया, ठीक, ये प्लस AB है, इधर आएगा माइनस AB हो जाएगा, यानी कि 3AB में से 1 AB जाएगा, तो आपका 2AB बराबर 5। ठीक है, दिख रहा है आपको, तो AB इक्वल टू क्या हो गया, 5, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में, दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए 5/2 यानी कि कितना, 2.5 मीटर आंसर। 5/2 को क्या लिखेंगे, 2.5, डिवाइड करके देख लीजिए, 2.5 ही आता है, 2.5 मीटर। ये आपका 5 नंबर यहां से मिल गया। इतना आसान क्वेश्चन है ये, हाइट एंड डिस्टेंस का है, कुछ नहीं लगाए, एक बार tan 30 लगाए हैं और एक बार tan 60 डिग्री लगाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिया हुआ है sec थीटा बराबर 13/12, तो पूछ रहा है आपसे cos थीटा प्लस tan थीटा। तो देखिए sec थीटा ये cos का उल्टा होता है, और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा में h, तो sec थीटा क्या हो जाता है, ठीक इसका उल्टा h बटा में b, यानी कि ये हमारा h है, ये b है, तो p हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर, p को परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर
कर्ण स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से पी का मान निकल जाएगा, तो देखिए पी बी एच तीनों रहेगा तो हम यहाँ मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस बी 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, अब 12 का स्क्वायर होता है 144, तो आपका आ गया 25 यानी पी स्क्वायर बराबर 25, ये स्क्वायर उधर जाएगा हो जाएगा रूट, तो आपका आ गया 5। पी का मान कितना आ गया 5। ठीक है, तो चलिए देखिए अब यहां मान रख देते हैं हम cos थीटा। cos थीटा तो इस सेक का उल्टा ही होता है, फिर भी हम यहां रखते हैं बी, cos थीटा होता है बी बटा में एच, इसको यहां लिख देते हैं cos थीटा प्लस tan थीटा। तो cos थीटा होता है बी बटा में एच, अब पी बटा में बी। tan थीटा क्या होता है पी बटा में बी। तो चलिए रखते हैं, आपका बी का मान कितना है 12, एच का मान है 13, प्लस में पी का मान है आपका 5, ठीक, बी का मान है 12। अब आइए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुना में 13, तो 13 से 13 कट जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, प्लस में 12 से 12 कट गया 13 बचा, 13 पचे 65। अब इसको आप जोड़िए तो देखिए कितना होता है 5 4 9, 6 4 10 का 0, हासिल 1, 209 बटा में 12 गुना में 13। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए जो कटेगा कटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा पार्ट 10 होगा उसमें भी हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई मतलब कि डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर को करते रहिए।